हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बेटर ही होंगे। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आज का वीडियो लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सो गाइज, आप लोग स्टार्टअप से लेकर के एंड पॉइंट तक वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए, कोई भी डाउट ना क्लियर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देखते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम लोग चेक करते हैं व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन होता क्या है। बच्चों क्लास 10th और 11th में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लूसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ओके स्टूडेंट, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है, अदरवाइज हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा कि सर नंबर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, मतलब लूज करते हैं वो लोग। तो क्या होता है कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस, यानी कि ये सारी डेफिनेशंस हमारी ऑक्सीडेशन की होंगी। देखिएगा किस तरह से, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ इस तरह से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके देन स्टूडेंट्स, और हम लोग कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और कह सकते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन के थ्रू ही डिस्कस करते हैं। बट स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एल्कोहल आना चाहिए। एल्कोहल होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ROH, दिस इज एल्कोहल। अब बात करते हैं, ये एल्कोहल होता तो है, लेकिन एल्कोहल की भी कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? पढ़ा था 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। स्टूडेंट्स 1 डिग्री एल्कोहल्स में क्या होता था, यानी कि एल्कोहल्स OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जिस कार्बन के साथ अटैच होता था, उसका रिलेशन ओनली 1 और 1 एक कार्बन के साथ होता था। और 2 डिग्री में क्या पढ़ा था, OH ग्रुप का रिलेशन जिस कार्बन से होता था, उसका रिलेशन 2 R या 2 कार्बन से होता था। और टर्सरी या 3 डिग्री में बच्चों क्या पढ़ा था, OH का रिलेशन जिस कार्बन से होगा, उसका रिलेशन एटलीस्ट और मैक्सिमम ही कह सकते हैं हम लोग। मैक्सिमम बेटा 4 हो जाता है, बट एटलीस्ट कितने से होना चाहिए, 3 से। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये हुआ जाके, जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक CH3 इस तरह से लिख दे, एक हाइड्रोजन एंड एक OH ग्रुप। ये तो हमारा 1 डिग्री हो गया। अगर बच्चों 2 डिग्री की बात कर दें तो CH3 एंड C, एक OH और देन H। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में कहोगे सर कुछ इस तरह से होता है हमारा एल्कोहल का। ओके, अब बात आती है कि आप लोग क्लियर कट देख रहे हैं कि इसमें जितने भी हमारे कार्बन हैं, कार्बन में आप लोग क्या करते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का एडिशन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द सेंस ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिएगा एल्कोहल्स में, एल्कोहल्स का जो ऑक्सीडेशन होता है वो उसमें लिख लीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी रिक्वायर्ड। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन आपके रिक्वायर्ड की होना चाहिए। यानी कि जब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका ऑक्सीडेशन अल्कोहल का हो ही नहीं सकता है। इसी बात पे आप लोग देख रहे होंगे कि सर 1 डिग्री में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके, 2 डिग्री में एक ही है, और 3 डिग्री में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है बेटा जिस पे OH ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच होगा। मान लो कि ये OH ग्रुप हमारा इस कार्बन पर अटैच है, तो इसके साथ में जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का सेंस ही है OH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच ऑन दिस कार्बन हु हैव आल्सो एड विद हाइड्रोजन, सच टाइप हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोजन्स को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें एक है और इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट कह सकते हो कि सर 3 डिग्री अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होगा वो हो ही नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन विग्रस कंडीशन को छोड़ करके। ये मैं भी आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन में जो भी आप लोगों को बच्चों डाउट हो उसको आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्लियर कर लीजिएगा। देखिएगा तो इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, मान लो कि एक हमने यहाँ पे लिख दिया है CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। बच्चों कुछ नहीं होता है, सिंपल सा यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, ये क्या काम करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को पहले रिमूव करेगा, ध्यान से देखिएगा, और इस तरह से एक और हाइड्रोजन जब रिमूव होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी तो जानते हैं आप लोग। तो यहाँ से क्या हो सकता है, चाहो तो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हो, CH3 इस तरह से स्टूडेंट्स, CH3 एंड C हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये देखिएगा अभी मैं क्लियर बता दूंगा आपका किस तरह से यहाँ पे जैसे नेसेंट ऑक्सीजन होता है। नेसेंट ऑक्सीजन की पहले आप लोग सीख ही लीजिए। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है जिस ऑक्सीजन को तुरंत ही क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, और वो ओनली फॉर किसके लिए होता है, ऑक्सीडेशन के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करता है ये, यहाँ से अगर चेक किया जाए तो ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इन द सेंस आपका CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H कुछ इस तरह से बनाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। यानी कि वन स्टेप में क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि इसमें 2 हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं। ओके, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन के साथ साथ एक नाम और देते हैं। क्या नाम देते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि इसको ऑक्सीडेशन तो कहते ही कहते हैं, लेकिन साथ में और बेटा क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन स्टेप में क्या किया, इसने 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया, और 2 हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद यहाँ पे एल्डिहाइड आया। फर्दर इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड क्लीव करके ऑक्सीजन इसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये होता है बेटा कार्बोक्सिलिक। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक। आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का। तो बात तो एक ही है, ऑक्सीडेशन में होता ही क्या है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने 1 डिग्री अल्कोहल के लिए बात की थी, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि सर जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, एक स्पेशली एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट होता है। तो देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर, इस कार्बन की यहाँ पे, तो देखो यहाँ से ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से इसका चार्ज हो जाएगा +1, और यहाँ हाइड्रोजन है -1, यहाँ पे हाइड्रोजन है -1, और ये तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो 0 इन द सेंस आप यहाँ पे इसकी कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो क्या होगी, -1। यहाँ पे बच्चों कितनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर, -1। इस कार्बन की यहाँ पे -1 चार्ज। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा +2 और इसके साथ -1। स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे इसका +1। आप लोगों ने क्या देखा, -1 से +1 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज। और बच्चों जब इंक्रीज हो रहा तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि इस कंपाउंड का मतलब अल्कोहल का इस कंपाउंड यानी एल्डिहाइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1 से +1। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग फर्दर भी चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे बच्चों +1 है तो इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे कितना है आपका +2 और ये +1, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो +3 है। अब देखो सेकेंड स्टेप में एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक में कार्बन यहाँ कितना है +1 और +1 से कितना हो गया +3। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट। क्या हो रहा है बच्चों, फाइनली आप लोग देख रहे हैं कि अल्कोहल का 1 टाइम यानी कि पहली बार यानी कि फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होता है और सेकेंड टाइप में कार्बोक्सिलिक में होता है। तो सीधे से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
जैसे मान लो होता क्या है, देखो बच्चों, मेन चीज होती है यहाँ पे डिपेंड करता है आपका ऑक्सीडाइजिंग, आपने एजेंट क्या लिया है, रीजेंट किस टाइप का है, यानी कि जो ऑक्सीडाइज करने वाला यहाँ पे होगा एजेंट वो किस टाइप का है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एक तो होते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजर और दूसरे होते हैं कैसे होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ यूज करेंगे तो ये अल्कोहल से धक 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 सीधी गाड़ी कहाँ रुकेगी, आके कार्बोक्सिलिक पे, बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, ना कोई स्टेशन होगा यहाँ पे, यानी कि ये इंटरमीडिएट वाला ये चीज नहीं बनाएगा अगर आप लोगों ने स्ट्रांग लिया। ओके, अगर आप लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर वो फर्दर कार्बोक्सिलिक में नहीं ले जा पाएगा अगर आप लोग माइल्ड यूज कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग चेक कर ले रहे हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पे यूज करेंगे कि ये स्टेप सीधी यहाँ पे रुके आके, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग यूज करेंगे जो एल्डिहाइड पे ही हमारा रुक जाए। ठीक है, तो बच्चों ये तो प्राइमरी अल्कोहल की बात की थी, अब हम बात कर लेते हैं फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं तो आप लोग तो जानते ही हैं सर, OH ग्रुप उस कार्बन पर अटैच करो जहां पर उसका रिलेशन एटलीस्ट 2 एल्किल से हो। चलो इस तरह से, तो आप लोगों ने क्या देखा, एक ये OH और यहाँ हाइड्रोजन। अब इसमें अगर बात की जाए इस कंपाउंड्स में, तो इसमें हम लोग चाहें आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, वो केवल और केवल एक ही स्टेप कवर करेगा। उसका रीजन है, क्या रीजन है, अगर जिस कार्बन पे आप देख रहे हैं यानी कि 2 डिग्री कार्बन पे क्या है, ओनली सिंगल अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली सिंगल अल्फा हाइड्रोजन है। जब बच्चों सिंगल अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, वो केवल एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन कर सकता है, यानी कि इस अल्कोहल का जब ये ऑक्सीडेशन करेगा मींस इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख देते हैं रिमूवल ऑफ, इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा बच्चों, ध्यान से देखना, परेशान मत होइएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, CH3 एंड CH3, बताइए 2 वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का। क्या फर्दर ये ऑक्सीडाइज्ड हो पाएगा, नहीं, क्योंकि इस कार्बन के पास अब आप यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं रह गया है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज बच्चों नहीं हो पाएगा। इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बस यहीं तक रुक जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, फॉर 3 डिग्री अल्कोहल। फॉर 3 डिग्री अल्कोहल बच्चों देखो, 3 डिग्री अल्कोहल में अगर देखा जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल का काम ही होता है क्या, यानी कि ऐसा अल्कोहल जिसका रिलेशन एटलीस्ट 3 एल्किल से होता है। तो बताओ इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसका आप लोग ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, 1 डिग्री का जब ऑक्सीडेशन होता है 1 डिग्री अल्कोहल का तो एल्डिहाइड बनता है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक, यानी कि एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक। जब 2 डिग्री का होता है तो आपका कीटोन, और 3 डिग्री में बेटा ये चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक कंडीशन पे पॉसिबल हो सकती है जिसको हम लोग कहते हैं विग्रस कंडीशन। विग्रस पे तो कुछ भी हो सकता है, जनरली आपका कुछ नहीं होता है। अब देखो विग्रस कंडीशन की अगर हम लोग बात कर लें तो ये क्या होता है, हाँ वो भी आपका एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देगा, वो एक अलग ही स्पीसीज देगा। तो देखते हैं क्या स्पीसीज देता है, उसको यहीं पे अभी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, होता क्या, अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, CH3 एंड CH3 एंड CH3, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लें CH2 एंड H, और यहाँ पे क्या है आपका OH। स्टूडेंट्स होता क्या है, अगर हम लोग कॉपर हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओके, इसके साथ में टेम्परेचर हमको लेना पड़ेगा 573 केल्विन, तब जाकर के ये क्या करेगा, इस तरह से वाटर का रिमूवल करेगा। मींस एक वैलेंसी यहाँ फ्री, एक यहाँ फ्री, इन दोनों के बीच में बच्चों फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड का। मतलब जब 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता है यानी कि आपका क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। मींस क्या होगा, यहाँ पे ना कीटोन बनेगा, ना एल्डिहाइड बनेगा, और ना ही कार्बोक्सिलिक बनेगा। यहाँ तो एक अलग टाइप की स्पीसीज बन रही है, क्या
एक टाइप का एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, C डबल बॉन्ड CH2 एंड इस तरह से CH3 CH3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन एल्कोहल्स का। 1 डिग्री में एल्डिहाइड के बाद कीटोन, 2 डिग्री में ओनली फॉर कीटोन, 3 डिग्री आपका सिंपल और नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो विग्रस कंडीशन पे, और वो भी क्या बनाएगा, एक टाइप का बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। इसका नाम स्पेशली आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से हमारी रिएक्शन को शो करता है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग समझिएगा कि हम लोग कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जब हमारा प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन सीधा कार्बोक्सिलिक में होता है। तो देखिएगा, मान लो आप लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज कर लेंगे जॉन्स रीजेंट। अब बात आती, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे ये क्या होता है जॉन्स रीजेंट, तो इसको हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं। जॉन्स रीजेंट बेटा होता है H2CrO4, इसको हम लोग कहते हैं जॉन्स रीजेंट। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है ये भी हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं बेटा सोडियम Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस वाटर H2O। इसकी रिएक्शन से यानी कि इससे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इसी को कहते हैं हम लोग जॉन्स रीजेंट। जॉन्स रीजेंट जो हमारा होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइजिंग एजेंट। बच्चों ध्यान से देखिएगा, स्ट्रॉन्ग और भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जॉन्स रीजेंट ले सकते हैं यार। इसकी जगह हम एक और ले सकते हैं क्या, एसिडिक KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, एसिडिक KMnO4 भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ नहीं होता है, ये अल्कोहल का सीधे से एल्डिहाइड के बाद आपका एल्डिहाइड यहाँ कैसा है, फर्दर क्या कर जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। ओके, तो आप लोगों ने देखा ये सब काम किसका होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और वो भी कौन सा यहाँ पे होता है, स्ट्रॉन्ग में आप लोग KMnO4 ले सकते हैं, वो भी एसिडिक मीडियम में, और दूसरा जॉन्स रीजेंट ले सकते हैं। जॉन्स रीजेंट क्या होता है, H2CrO4। बच्चों इसकी अभी मैं मैकेनिज्म भी बता दूंगा, तब तक के लिए आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल में जॉन्स रीजेंट को यूज करेंगे, जॉन्स रीजेंट यूज करेंगे तो क्या होने वाला है, आपका 2 डिग्री अल्कोहल बस क्या दे देगा, कीटोन देगा। कीटोन के फर्दर जा ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे। बस आप लोग कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं क्या करेगा, ओके। बट 3 डिग्री अगर अल्कोहल आपने लिया और यहाँ पे हम लोग कौन ले लें, जॉन्स रीजेंट। जॉन्स रीजेंट इसमें कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसका बच्चों ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये सब जो जॉन्स रीजेंट और एसिडिक KMnO4 है ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतना तक ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल में क्या किया था इसने, ये कंटिन्यू ले गया कहाँ तक, कार्बोक्सिलिक तक। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ गाड़ी, धक 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 कार्बोक्सिलिक पे रुकी आके, कोई बीच में स्टॉपेज नहीं, ओके। ऐसे ही यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल्स का क्या है, कीटोन्स में हो जाता है। और 3 डिग्री अल्कोहल्स बच्चों कुछ नहीं देता है, इसको मैं इससे पहले आपको रिएक्शन में दिखा चुका हूं। 3 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, ओके। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से कोई इसकी रिएक्शन नहीं होती है, मीन्स ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये एक विग्रस कंडीशन पे होता है। और वो विग्रस कंडीशन क्या होती है, जब हम लोग कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, अब ये क्या होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो CrO3, और अगर इसको हम लोग किसके साथ यूज कर लेते हैं, मान लो कि अब वाटर के साथ नहीं यूज करेंगे, वाटर के साथ कर देंगे तो फिर ये फिर वही कार्बोक्सिलिक हो जाएगा जाके,
फिर वो माइल्ड नहीं रह जाएगा, फिर वो एसिडिक मीडियम हो जाएगा क्योंकि उसके पास H+ होता है। वाटर देखो दोनों ही कंडीशन शो करता है, H+ भी और OH- भी। तो कंडीशन यहाँ पे हम लोग एक अच्छा सॉल्वेंट CH2Cl2 ले लेते हैं। इसके साथ बच्चों जब हम लोग यूज करेंगे इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तो अल्कोहल का केवल और केवल किस में कन्वर्जन हो पाएगा, एल्डिहाइड। इससे आगे फर्दर नहीं होगा। इसकी जगह बच्चों एक और यूज करते हैं हम लोग क्या, और PCC को हम लोग कहते हैं प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस पे फर्दर हम लोग एक वीडियो एक एडिशनल में बना दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं तब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो वो क्या काम करेगा, सीधा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा। स्टूडेंट विशेष ध्यान रखना है इस चीज का, आपको कहां से कहां तक जाना है। अगर आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड जाना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। अगर आपको एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक जाना है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन हम लोग इसकी एक मैकेनिज्म देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं मैकेनिज्म में किस तरह से हमारा जॉन्स रिएजेंट इसके साथ बिहेव करता है और रिएक्शन में कहां तक हमारा कार्बोक्सिलिक यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इन 1 डिग्री अल्कोहल से या 2 डिग्री जो भी लेना चाहो ले लीजिएगा। चलो हम पहले 1 डिग्री की ही बात कर लेते हैं। मान लो 1 डिग्री में तो 2 हाइड्रोजन इस तरह से आप लोगों ने यूज कर लिए सर, इस तरह से, और यहाँ पे एक CH3 यूज कर दीजिए, यहाँ पे OH लगा दीजिए। दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं जॉन्स रिएजेंट की। जॉन्स रिएजेंट मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, H2CrO4। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, देखिएगा ध्यान से। इसकी मैकेनिज्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन फिर भी आप लोग जानकारी के लिए आपको करना पड़ेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे OH और इधर भी क्या, OH। कुछ नहीं बेटा, ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे OH क्या करता है आपको पता ही है, ये क्या काम करेगा, यहाँ से इसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये इसको देख करके यहाँ से एक वाटर आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से वाटर आपका कल्टी मार जाएगा कुछ इस तरह से। H2O रिमूवल हो गया और ये पूरी की पूरी यूनिट इसके साथ जुड़ जाएगी जाके। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, H3C बॉन्ड CH एंड H। और यहाँ पे बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड हो गया, Cr डबल बॉन्ड O एंड O और क्या है OH। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ये एक आपका इंटरमीडिएट बना के, ठीक है। अब बताइएगा एक्चुअली इसमें क्या है, पानी तो पड़ा ही है। जॉन्स रिएजेंट में भी वाटर होता है क्योंकि जॉन्स रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, Na2Cr2O4 प्लस H2SO4 प्लस वाटर, और वाटर पड़ा है तो वो एसिडिक वर्क करेगा, और एसिडिक वर्क करेगा तो कुछ इस तरह का आपका सीन क्रिएट हो जाएगा। H2O इसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या काम करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपने बॉन्ड इधर देगा या ऐसे तोड़ेगा क्या, ये बॉन्ड आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही बच्चों ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे तुरंत ये क्या काम करेगा, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। ओके, अच्छे से देखिएगा ध्यान से। क्या होता है, इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये इस हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे शिफ्ट करेगा इस कार्बन ऑक्सीजन, और जैसे ही इस कार्बन ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे ऑलरेडी दो बॉन्ड इधर हो जाएंगे तो ये वाला ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और यहाँ से ये अलग हो जाएगा। तो क्या क्या अलग हो रहा है, HCrO4 माइनस ब्रेक हो रहा है बच्चों, और क्या अलग हो रहा है, और आपका यहाँ से ये भी निकल रहा है H3O पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बन रहा है फर्दर, CH3CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अच्छे से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का। अब एक्चुअली रिएक्शन यहाँ पे रुकने वाली नहीं है क्योंकि इसके पास क्या है, इसमें पड़ा है एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड है। क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू होगी और कुछ इस तरह से, ये देखो आपके पास वाटर है, आपको भी पता है क्या कि ये वाटर के पास होते हैं क्या, लोन पेयर होते हैं, और बच्चों यहाँ पे ये ऑक्सीजन और कार्बन, इसको यहाँ पॉजिटिव सेंटर नजर आ रहा है,
कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन होता है उससे लेस, तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव और बच्चों यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। तो क्या करेगा, ये जाकर के यहाँ अटैक करेगा। अभी देखिएगा क्या इसका मैकेनिज्म क्लियर होता है, कुछ इस तरह से CH3CH। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर जब ऐड हो जाएगा मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा किसी को तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से। अब देखो होता क्या है, बहुत ही अच्छी, जैसे ही यहाँ वहाँ पे अटैक करेगा इस तरह से, जैसे ही यहाँ पे ये जुड़ेगा तुरंत क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऐसे फेंकेगा, मतलब इस तरह से। देखो उधर जाने का कोई चांस नहीं, फिर से ये बैक बॉन्डिंग करेगा। जैसे ही बैक बॉन्डिंग करेगा यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन जो होता है हमारा कितनी वैलेंसी शो करता है, ओनली फॉर 4। अब देखो इस तरह से आपका यहाँ पे सीन होगा। अब क्या होता है, इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपना बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। मान लो इसको ब्रेक कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए कुछ इस तरह से, तो क्या बनेगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, और ये जब ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर OH। अच्छे से आप लोगों ने देखा कि एक कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे COOH ये बॉन्ड बन रहा है ग्रुप, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलिक। बस स्टूडेंट, बस यही मुझे यहाँ पे आपको समझाना था इसकी मैकेनिज्म में। कहने का मतलब क्या हुआ जाके कि जब हमारा प्राइमरी एल्कोहल्स जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं लाइक ए जॉन्स रीजेंट, उसमें कांटेक्ट में आने पर वो क्या करता है, एल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्जन होगा और एल्डिहाइड से फर्दर कार्बोक्सिलिक में। मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, अगर नहीं समझ में आ रही फिर से देख लीजिए। ये कोई 1 डिग्री अल्कोहल है हमारा, इस तरह का कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, और इसने क्या किया है, इस जॉन्स रीजेंट के साथ वाटर का फॉर्मेशन किया, यानी कि Cr डायरेक्ट आपका ऑक्सीजन से ऐड हो गया इस तरह से। बच्चों इसमें जॉन्स रीजेंट में वाटर भी होता है, वाटर होता है आपका एसिडिक, तो वो क्या काम करता है, अपने हाइड्रोजन से को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके और ये बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शिफ्ट कर देता है इस कार्बन पे। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तुरंत ये क्या काम करेगा, क्रोमियम वाला बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये क्या बना लेगा, HCrO4-, मतलब अभी यहाँ से H+ निकला तो इसके साथ क्या चला जाएगा, H2CrO4 बन के आउट हो जाएगा, क्योंकि वो एजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ से ये क्या करता है, वाटर हमारा पड़ा ही है, वाटर फिर से यहाँ पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। जैसे ही पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा ये बॉन्ड थोड़ी देर के लिए ब्रेक होगा, देन फिर से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग होते ही ये वाले को ये ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन को, और H+ आपका रिमूव हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे वाटर आपका जुड़ जाएगा। वाटर के पास बेटा क्या होता है, वाटर के पास होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज अपना ऑक्सीजन तो बैलेंस करना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ऊपर से ये पॉजिटिव। ओके, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन अपना ये ब्रेक कर देगा और यहां से इस तरह से क्या करेगा, OH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से COH बनेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक में। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखा है। 1 डिग्री का करते हैं तो एल्डिहाइड देन कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक। 2 डिग्री का करते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और 3 डिग्री का करते हैं तो कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट विग्रस कंडीशन। बट 3 डिग्री में क्यों नहीं होता है, ये तो आपको पता है कि अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके लिए मस्ट है क्या, अल्फा हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने पूरा वीडियो लेक्चर देखा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।